जय हिंद दोस्तों। आज हम लूसेंट, जी हाँ दोस्तों, आज हम लूसेंट की किताब से 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच लेके आए हुए हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी अगर वनडे एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहले स्लाइड की ओर। और पहले स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर बेहद ही इंपॉर्टेंट है पहला प्रश्न आपका। और पहला प्रश्न आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम सहनी। जी हाँ दोस्तों, राय बहादुर दयाराम सहनी द्वारा जो है सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। तो अगर प्रश्न नंबर 2 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका यह। और प्रश्न नंबर 2 आपका जो है ग्रुप डी की परीक्षा में प्रश्न नंबर 2 आपका 5 से 7 बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न नंबर 2 आपका है कि पवन की गति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो एनीमोमीटर द्वारा जो होता है पवन की गति मापी जाती है। चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 आपका है कि कौन भारतीय क्रांति माता कहलाती हैं? जहाँ दोस्तों क्रांति माता कहलाती हैं तो श्रीमती भीका जी रुस्तमा कामा, इनको मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कई बार यह प्रश्न भी आपका परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए तो किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? मतलब किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस जो है मनाया जाता है? तो 8 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5 आपका है कि सापेक्षिक, जहाँ दोस्तों सापेक्षिक आर्द्रता को किस प्रकार आप द्वारा दिखाया जाता है? जहाँ दोस्तों किस प्रकार जो है दिखाया जाता है? तो क्लाइमोग्राफ द्वारा जो है इसको दिखाया जाता है। अगर प्रश्न नंबर 6 की बात की जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो सर ऑस्बर्न स्मिथ जो थे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम अंग्रेजी गवर्नर थे। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल को इसकी स्थापना 1935 को की गई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7 है कि चीन में बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों के अपराधियों की उम्र 14 वर्ष से घटा करके कितना कर दी गई है? तो 12 वर्ष जो है इनकी उम्र घटा करके कर दी गई है। अगर अगले प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8 आपका कि बंगाल के शौक, जहाँ दोस्तों बंगाल के शौक को किस नदी के नाम से जाना जाता है? मतलब कि कहने का मतलब यह है कि किस नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपका। और एनटीपीसी और लेखपाल की परीक्षा में प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। तो अगर बात की जाए प्रश्न नंबर 9 की, तो प्रश्न नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न नंबर 9 आपका है कि राजस्थान का प्रथम जैविक कृषि जिला किसे घोषित किया गया है? राजस्थान का प्रथम जैविक कृषि जिला किसे घोषित किया गया है? तो डूरंडपुर, जहाँ दोस्तों डूरंडगरपुर जो है उसी को जो है पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है। अगर प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 10 आपका है कि चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो खजुराहो, जहाँ दोस्तों यह आपका कहाँ स्थित है? खजुराहो में आपका स्थित है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 11 आपका है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। बेहद इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न आपका। और एनटीपीसी की परीक्षा में क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिहाज से देखा जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर प्रश्न नंबर 12 की बात की जाए कि ऋग्वेद में कौन सा प्रसिद्ध मंत्र लिया गया है? ऋग्वेद से जो है कौन सा प्रसिद्ध मंत्र लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 13 आपका है कि कौन सा देश है जिसने जनमत संग्रह परिमाण के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संगठन के एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया हुआ है? तो स्विट्जरलैंड। जहाँ दोस्तों स्विट्जरलैंड जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है शामिल होने का निर्णय लिया हुआ है। अगर प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 14 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर हिस्सा है, मतलब किसका हिस्सा है? तो नीलगिरी का। जहाँ दोस्तों नीलगिरी का जो है यह हिस्सा बनाया गया है। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 15 आपका है कि राज्य कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन होता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है वो राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है। अगर प्रश्न नंबर वहीं 16 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 16 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16 आपका है कि गति प्रेरक या पेस मेकर किससे संबंधित होता है? तो पेस मेकर आपका लगाया कहाँ जाता है? तो हृदय में। जी हाँ दोस्तों, हृदय से संबंधित आपका पेस मेकर होता है। अगर वही बात की जाए डायलिसिस की, तो डायलिसिस जो है आपका संबंधित किससे होता है? किडनी से।
जो आपका गुर्दा होता है, गुर्दा खराब होने के प्रोसेस में जो है आपका डायलिसिस कराया जाता है। तो ये आपके 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके किसी भी आगामी परीक्षा के लिहाज से देखे जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप ये 15 प्रश्न तैयार कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपको एक या 2 नंबर का फायदा आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।